हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय के तहत कोडरमा जिले से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो इसमें टीचर्स की वैकेंसी है जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 16/1/2024 है, यानी 16 जनवरी 2024 तक आप अपराह्न 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको किस पते पर करना है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कोडरमा समग्र शिक्षा कार्यालय समाहरणालय परिसर रांची पटना रोड कोडरमा में आपको आवेदन करना है इस पते पर। तो पोस्ट क्या है? तो पोस्ट है शिक्षक शिक्षिका के लिए, हिंदी शिक्षक शिक्षिका के लिए, अंग्रेजी, गणित विषय समूह में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, गणित, फिर सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर टीचर, लेखापाल, स्पोर्ट स्टाफ यानी आदेशपाल और रात्रि प्रहरी और मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया। कुल मिलाकर 15 सीट है। तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप टीचर्स के लिए 1 to 8 टीचर्स के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी ग्रेजुएशन में। जिस टीचर के लिए आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ आप पास मार्क्स होने चाहिए। साथ में अगर आप विकलांग है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। और अगर कंप्यूटर शिक्षक के लिए करना चाहते हैं तो आपको BSc BCA इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अगर आप 1 to 8 के लिए अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा लगेगा। और अगर 9 to 10 टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिप्लोमा B.Ed की डिग्री होनी अनिवार्य है। और शारीरिक शिक्षक के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है। साथ में आपको टीचर्स के लिए आपको 1 to 8 टीचर के लिए आपको JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अगर आप 9 to 10 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। साथ में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक या शिक्षिका या शारीरिक शिक्षक या शिक्षिका के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आप अनुबंध पर यह टीचर का वैकेंसी है, ये अनुबंध पर जॉब दिया जाएगा। इसके लिए आपको पेमेंट के रूप में 15,840 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 250 रुपया प्रति वर्ष वृद्धि की जाएगी। अगर आप पूर्णकालिक लेखापाल के लिए अगर करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। और आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी अनिवार्य है, जैसे कि 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स PG DCA या DCA के समकक्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होनी अनिवार्य है। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,880 रुपया दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 150 रुपया बढ़ाया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट स्टाफ के लिए करना चाहते हैं तो इसमें न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है। इसमें 6,000 प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष वृद्धि की जाएगी। अगर आप मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें 8वीं पास होना अनिवार्य है और इसके लिए आपको 7,200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। और अगर आप सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें भी 8वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए 5,400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो चयन संबंधी कुछ सूचना दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें खास साफ तौर से लिखा गया है कि यह अनुबंध आधारित जॉब दिया जाएगा, यानी ये अनुबंध पर होगा।
इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और जिसका भी सिलेक्शन होगा, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका हो या लेखापाल, या आवासीय परिसर में ही रहना अनिवार्य है, यानी उसको वहीं रहना पड़ेगा। आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष है और कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम एज लिमिट किया गया है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो 35 वर्ष, फीमेल में आते हैं तो 38 वर्ष, BC1 BC2 में आते हैं तो 37 वर्ष, और ST SC मेल फीमेल में आते हैं तो 40 वर्ष। और अगर आप अनुभवी महिला हैं तो 5 वर्ष की आपको आयु में छूट दिया जाएगा। इसमें उम्र की गणना 1/7/2023 के आधार पर किया गया। तो आवेदन आपको किस तिथि तक करना है, तो इसकी अंतिम तिथि 16/1/2024 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा यानी SSA के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निबंधित डाक के माध्यम यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करना होगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप 16 तारीख के बाद भेजते हैं या पहुंचता है तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी और जानकारी के लिए आप codrama.nic के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसमें आप डालते भी हैं फॉर्म तो आपका कब लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट, वो codrama.nic के वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा, तो वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अर्थात चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना होगा। तो आवेदन कैसे करना है, तो लिखा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। ये पॉइंट 11 नंबर का है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और लिखा हुआ अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। और लिखा अपूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी अगर आपका कहीं छूट गया है भरना तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या संकलन करना है उसके साथ, फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है, तो लिखा हुआ है 23 × 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन की जाए। आरक्षण का दावा करते हैं तो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र और झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र एवं स्वाभिप्रमाणित पत्र छाया। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल अंडर सिमडेगा शिक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़ के उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा, उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा 16/1/2024 से पहले, नहीं तो बाद में भेजिएगा तो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।